नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें, उसके लिए एक शब्द युत्सु होता है। वंश में उत्पन्न व्यक्ति के लिए एक शब्द वंशज होता है। बड़ा राजकुमार जो राजगद्दी का उत्तराधिकारी हो, उसके लिए एक शब्द युवराज होता है। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा अधिकारी को राष्ट्रपति कहा जाता है। मृत्यु को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द मृत्युंजय है। राजा या राज्य से किया जाने वाला विद्रोह राजद्रोह कहलाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। यज्ञ करने और कराने वाले के लिए एक शब्द याज्ञिक होता है। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति को वादी कहा जाता है। मृग सी सुंदर आंखें हैं जिसकी, उसके लिए एक शब्द मृगनयनी है। बच्चों को सुलाने का गीत के लिए एक शब्द लोरी है। बसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला उत्सव को बसंतोत्सव कहा जाता है। राज्य को मिलने वाला कर राजस्व कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। प्रदेश के मंत्रियों में सबसे बड़ा जो हो उसे मुख्यमंत्री कहा जाता है। सारी कामनाएं पूरी हो गई हैं जिसकी, उसके लिए एक शब्द पूर्ण काम होता है। मीन के आकार की सुंदर आंखों वाले के लिए एक शब्द मीनाक्षी होता है। सैन्य बल में नया भर्ती हुआ जवान को रंगरूट कहा जाता है। रक्त के दबाव संबंधी रोग को रक्तचाप कहा जाता है। जिसकी पत्नी मर गई है उसे विधुर कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए शब्द देखते हैं। विनष्ट वस्तु का फिर से निर्माण पुनर्निर्माण कहा जाता है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द मिताहारी है। कहीं से लौटकर आने वाला प्रत्यागत कहा जाता है। मन में पाप करने की भावना रखने वाले के लिए एक शब्द पाप चेता होता है। बिल्कुल ज्यों करते हो के लिए एक शब्द यथापूर्व होता है। दोपहर के पहले के दिन का भाग पूर्वाह्न कहलाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। नाक कट गई हो जिसकी, उसके लिए एक शब्द नकटा होता है। आकाश में विहार करने वाले के लिए एक शब्द नभचर है। जो मरने की कामना करता हो उसे मुमूर्ष कहा जाता है। जो प्रतिदिन हो उसके लिए एक शब्द दैनिक है। एक बार कही गई बात को दोहराते जाना पिष्ट पेषण कहलाता है। मेघ के समान गर्जना है जिसकी, उसके लिए एक शब्द मेघनाद है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द मुमुक्षु है। पत्नी के रूप में किसी स्त्री का हाथ पकड़ना के लिए एक शब्द पाणि ग्रहण है। जिसका भजन उचित व आवश्यक हो उसके लिए एक शब्द भजनीय है। सभी देवताओं की उपासना संबंधी मत के लिए एक शब्द बहुदेववाद है। समाज के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के मध्य के लिए एक शब्द मध्य वर्ग है। जिससे दूसरे पार की चीज दिखाई दे उसके लिए एक शब्द पारदर्शी है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। नगर से संबंध रखने वाले के लिए शब्द नागरिक है। पुलिस थाने का अधिकारी को थानेदार कहा जाता है। पशु के आचरण जैसा हो उसके लिए एक शब्द पाशविक है। निर्वाचन में हिस्सा ले सकता है जो, उसके लिए एक शब्द निर्वाचक है। सैनिक समुद्री जहाज को युद्धपोत कहा जाता है। श्वास प्रश्वास का संयमन के लिए एक शब्द प्राणायाम है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द मर्माहत है। जिससे आर पार दिखाई पड़े उसके लिए एक शब्द पारदर्शक है। उत्तर देकर खंडन करना प्रत्युत्तर कहलाता है। भारत में उत्पन्न या भारत देश संबंध के लिए एक शब्द भारतीय है। किसी स्थान से टकराकर लौटने वाली ध्वनि के लिए एक शब्द प्रतिध्वनि है। जिसे प्रमाण देकर सिद्ध किया जा सके उसके लिए एक शब्द प्रमेय है। आइए कुछ और नए शब्दों के एक शब्द देखते हैं। मिट्टी से बना है जो, उसके लिए एक शब्द पार्थिव है। चुनाव में मत देने की क्रिया
को मतदान कहा जाता है। देश के बाहर माल भेजना निर्यात कहलाता है। नवजात शिशु की मां को प्रसूता कहा जाता है। पुत्र की पत्नी को पुत्रवधू कहा जाता है। और जिसकी मां तौल हो सके उसके लिए एक शब्द परिमेय है। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह अंतर ज्ञान होता है। अगला जो वाक्यांश है, मन में अपने आप से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा के लिए जो एक शब्द होगा वह अंतः प्रेरणा होता है। अगला जो वाक्यांश है, जो आगे की ना सोचता हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अदूरदर्शी होता है। इसी प्रकार से जो कभी नहीं मरता है उसके लिए जो एक शब्द जो प्रयोग होता है वह अमर्त्य प्रयोग होता है। इसी प्रकार से जो बीत चुका हुआ है उसके लिए जो एक शब्द है वह अतीत होता है। जो शोक करने योग्य ना हो उसके लिए जो एक शब्द है वह अशोक प्रयोग होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जो खाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द अखाद्य होता है। जो निंदा की योग्य ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह अनिंदनीय होता है। इसी प्रकार से जो वंदना की योग्य ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है अवंदनीय होता है। जिसकी गहराई या थाह का पता ना लग सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है अथाह होता है। जो चिंतन करने योग्य ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है अचिंत्य होता है। इसी प्रकार से जो छेदा ना जा सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है अछेद्य होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अगोचर होता है। जिसका खंडन ना किया जा सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अखंडनीय होता है। इसी प्रकार से जिसमें कांटों या विघ्न बाधा ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है अकंटक। इसी प्रकार से अगला वाक्यांश है, वह जो करने या होने वाली बात को पहले ही सोचे उसे अग्रसोची कहा जाता है। उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा वह अग्रसोची होता है। इसी प्रकार से तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास होता है। जिसे मारना उचित ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अवध्य होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अल्पकालिक होता है। 6 महीने में एक बार होने वाला के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अर्धवार्षिक होता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अभेद्य होता है। इसी प्रकार से स्त्री जो अभिनय करती है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अभिनेत्री होता है। इसी प्रकार से पुरुष जो अभिनय करता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अभिनेता होता है। इसी प्रकार से जो नया ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनूतन होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। किसी और स्थान पर की जो एक शब्द प्रयोग होगा अन्यत्र होगा। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अनाक्रांत होता है। बिना वेतन काम करने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अवैतनिक होता है। इसी प्रकार से दोपहर के बाद का जो समय होता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अपराह्न होता है। इसी प्रकार से जो हिसाब किताब की जांच करते हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अंकेक्षक होता है। अगला जो वाक्यांश है, जो सबके आगे रहता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अग्रणी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।